Hello friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am BA Finance and Chartered Accountant and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज कल पिछले वीडियो में हम ट्रायल के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम चार्ज के बारे में बता रहे हैं। चार्ज का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को हम ट्रायल करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वहाँ पे एक सेगमेंट सामने आता है। वो चीज़ उस व्यक्ति को क्या एलिगेशन को बताना है, उसे उसने क्या किया है वगैरह, तो वही चीज़ को हमें डील करनी होती है। पहले ये बताओ तुम्हारे खिलाफ ये अपराध लगे हैं, तुम्हारे खिलाफ ये अपराध लगे हैं तो तुम स्वीकार करते हो या तुम ट्रायल करना चाहते हो वगैरह। तो ये बात यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अब समन केस में है ये ऑप्शनल व्हीकल पीरियड है। जब आप वारंट केस के अंदर आओगे तब आपको यही चीज़ मैंडेटरी दिखेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वारंट केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे वो चार्ज फ्रेम नहीं करना चाहता हो तो वो सीधा एक्यूज यानी अभियुक्त को जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसके ऊपर बोझ लगे हैं, उसे उस अभियुक्त को यानी कि एक्यूज बोलते हैं। तो अगर मजिस्ट्रेट जो है वो चार्ज फ्रेमिंग नहीं करना चाहता है वारंट केस के अंदर, क्या ये एक्टिविटी चलेगी? तो नहीं चलेगी। सेक्शन 261 में यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट के द्वारा बीएनएसएस के सेक्शन 261 में यहाँ पे मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल होती है उसका सेगमेंट यहाँ पे दे रखा है। सेक्शन 261, सेक्शन 210 कंप्लायंस विद सेक्शन 230 बीएनएसएस कंप्लायंस विद सेक्शन 230। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज डील कर रहे हैं बीएनएसएस के सेक्शन 230 को। When in any warrant case instituted on a police report, the accused appears is brought before a magistrate. At the commencement of trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provision of section 230। इस तरह से वारंट केस का मामला सामने आता है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले सेक्शन 230 की कंप्लाइंस करनी पड़ती है। अब ये सेक्शन 230 क्या है? एक्यूज का अधिकार होता है, एक्यूज अपनी डिफेंस अच्छी से पेश करे, ये बहुत ज़रूरी है। एक्यूज जो है अपनी डिफेंस जो है अच्छे से प्रेजेंट करे तो उसे एफआईआर ट्रायल के सिद्धांत के लिए बहुत ज़रूरी है। फेयर ट्रायल के लिए, फेयर ट्रायल सिद्धांत के लिए जो फेयर ट्रायल जो है संविधान के आर्टिकल 21 के तहत क्या होता है, आपका एक फंडामेंटल राइट जो होता है जो अपने आप में बहुत ज़रूरी है। फेयर ट्रायल का सिद्धांत ये भी कहता है कि सामने वाला व्यक्ति को सुना जाए, सामने वाले व्यक्ति की बात एब्जॉर्व की जाए, ये भी आपके फेयर ट्रायल के सिद्धांत की पार्ट है। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम कहते हैं। सेक्शन 230 क्या है? सेक्शन 230 बनी बीएनएसएस का पार्ट 1 हमें ये बतलाता है, सप्लाई टू एक्यूज of a copy of police report and other document in any case where the proceeding has been instituted on a police report, the magistrate shall without delay and in no case beyond the 14 days from the date of production or appearance of the accused furnish to the accused any the victim if represented by an advocate free of cost, a cost of each of the flyings, the police report। पहला पुलिस रिपोर्ट, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग अंडर द सेक्शन 173। इसका मतलब ये हुआ कि 14 दिन कहाँ से जब मजिस्ट्रेट के सामने पहली बार लाया गया है या एक्यूज को भी करेंगे और विक्टिम को भी
करेंगे। उसके बाद आपको सेक्शन 183 हमें बतलाता है बीएनएसएस का, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तब भी वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। सेक्शन 183 में जिक्र किया गया है, जिसका 164 को रिप्लेस कर रखा है। 183 के अंदर भी पेश करते हैं तो वहाँ पे से आप 14 दिन कैलकुलेट करने को बढ़ेंगे, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ही पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के वगैरह कंप्लीट करने के बाद से जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, उसके बाद वहाँ पे की जा रही है ये सेगमेंट विशेष। अगले वीडियो में हम आपको इस सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।